नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम एडुकेटर। एग्जाम एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो करंट अफेयर्स की 5 मिनट की श्रृंखला में हम आज एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं। आपको प्रतिदिन 5 मिनट की ये खबर एक न्यूज़ के रूप में प्राप्त होती रहेगी, जो अखबारों में चर्चा में रहती है। अखबारों में प्रतिदिन बहुत सारी न्यूज़ निकलती है, जिसमें आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होगी उनकी चर्चा हम प्रतिदिन आपके बीच में सुबह 7 बजे करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं अखबार में दी गई है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी और मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्या है रिपोर्ट और ये किस टॉपिक से रिलेट करेगी, ये भी मैं बताने वाला हूं। तो रिपोर्ट का शीर्षक है भारत में आमदनी और संपदा में असमानता। 1922 से लेकर 2023 तक अरबपति राज का उदय, अर्थात 1922 से लेकर 2023 तक अरबपति राज का उदय हुआ है, इस रिपोर्ट में दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में असमानता का विकास बड़ी तेजी से हुआ है और असमानता का स्तर भारत में एक चरम पर पहुंचा है, क्योंकि संपत्ति का वितरण कहीं ना कहीं असमान रूप से हुआ है। और यह असमान रूप से वितरण हुआ है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसका समाधान क्या होगा, इसकी चर्चा भी हम आप लोगों के बीच में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो रिपोर्ट वास्तव में किसके द्वारा जारी की गई है, तो आपको बता दें कि यह रिपोर्ट 3 लोग हैं, थॉमस पिकेटी, लुकास यहां पर है, लुकास चांसल और नितिन कुमार भारती। ये 3 लोगों ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आप लोग देख रहे होंगे इन तीनों लोगों का चेहरा। और ये तीनों लोग असमानता जो है ब्रिटिश काल से भारत के काल तक के, अर्थात स्वतंत्रता के बाद की असमानता को प्रदर्शित करने वाली रिपोर्ट को इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो क्या कहती है रिपोर्ट, वो देख लेते हैं। ठीक है, भारत में 2000 के दशक के शुरुआत में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 2000 के दशक के शुरुआत से ही भारत में असमानता लगातार बढ़ती जा रही है, और 2022-23 में देश के सबसे अमीर 1% आबादी की आय में हिस्सेदारी बढ़कर 22.6% हो गई है। मतलब देश के सबसे अमीर 1% आबादी की आय में हिस्सेदारी बढ़कर 22.6% हो गई है। अर्थात अगर मान लेते हैं कि 1% आबादी के पास टोटल आय का 22.6% हिस्सा हो गया है, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। तो इतनी असमानता भारत में पैदा हो गई है 1922 से लेकर अभी तक। यह असमानता भारत में कहीं ना कहीं आज विकास के मार्ग में एक बाधा पैदा कर रही है। इस रिपोर्ट में यही बात तैयार की गई। यह रिपोर्ट थॉमस पिकेटी समेत 3 नामी अर्थशास्त्रियों ने तैयार किए हैं। 3 नामी अर्थशास्त्रियों ने तैयार किया, और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में अब असमानता ब्रिटिश काल से भी काफी ज्यादा है। अर्थात ब्रिटिश काल में इतनी असमानता नहीं थी जितनी असमानता अब देखने को मिल रही है भारत में। भारत में आमदनी और संपदा में असमानता 1922 से 2023 अरबपति राज का उदय शीर्षक वाली इस रिपोर्ट कहती है कि 2014-15 और 2022-23 के बीच शीर्ष स्तर में असमानता में वृद्धि हुई है। तो 14-15 से लेकर 22-23 तक के बीच में असमानता में वृद्धि हुई है, इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 तक सबसे अमीर 1% लोगों की आय और संपदा के हिस्से में क्रमशः 22.6% और 40.1% पर था। तो अब आप सोच सकते हैं कि भारत में असमानता कितनी तेजी से बढ़ी है, ये बात दिखाई गई है। भारत की शीर्ष 1% आमदनी हिस्सेदारी दुनिया में सबसे अधिक है। शीर्ष 1% आमदनी हिस्सेदारी दुनिया में सबसे अधिक है, और यह दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका से भी अधिक है।
असमानता की ये रिपोर्ट भारत के लिए एक चिंता का कारण हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुख संपत्ति के नजरिए से भारतीय आयकर प्रणाली प्रतिगामी नजर आती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आर्थिक आंकड़ों की प्रमुख गुणवत्ता काफी खराब है। आर्थिक जो आंकड़े हैं उनकी गुणवत्ता के संदर्भ में वास्तव में बहुत ही खराब स्थिति है, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है। हाल ही में इसमें गिरावट देखी गई है गुणवत्ता रिपोर्ट में भी। इसमें कहा गया है कि भारत के सबसे अमीर 1% आबादी का आमदनी में हिस्सा ऊंचे स्तर पर है और यह संभवतः पेरू, यमन और कुछ अन्य देशों से ही कम है। मतलब ये कह रहे हैं क्या कि यह संभवतः पेरू, यमन और कुछ अन्य देशों से ही कम है, नहीं तो बहुत ज्यादा असमानता यहां पर देखने को मिल रही है। आजादी के बाद 1980 के दशक की शुरुआत तक अमीर और गरीब के बीच आय और धन का अंतर में गिरावट देखी गई थी। अर्थात आय और असमानता का अंतर जो था 1980 तक तो गिरावट का स्तर था, इसके बाद यह बढ़ना शुरू हुआ और 2000 के दशक के शुरुआत ने इसमें तेजी से इजाफा किया है। इसका तात्पर्य यह है कि उदारीकरण की जो नीति अपनाई गई, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नकारात्मक रूप से गिरा है। अमीर अमीर और गरीब गरीब होते हुए दिखाई दिया है अर्थव्यवस्था में। वैश्वीकरण की चल रही आर्थिक लहर का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि कर ढांचे में बदलाव किया जाए और इसे आय और संपदा दोनों पर लगाया जाए। इसमें कहा गया है, देखिए समाधान भी दिया गया है इस रिपोर्ट में, क्या कि वैश्वीकरण की चल रही आर्थिक लहर का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि कर ढांचे में बदलाव किया जाए और इसे आय और संपदा दोनों पर लगाया जाए। अर्थात कर ढांचे में बदलाव किया जाए और आय और संपदा दोनों पर एक तरह से लगाया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में आम लोगों का पूंजी निवेश बढ़ाया जाए। मतलब पूंजी निवेश भी बढ़ाने की बात कही गई है। ये भी अगर वित्त वर्ष 2023 के दौरान देश के 167 देश सबसे धनी परिवारों की कुल संपदा पर 2% का सुपर टैक्स लगाया गया होता तो देश के कुल आय में 0.5% का इजाफा हुआ होता। ये बात लिखाया गया है। क्या लिखा हुआ है? अगर वित्त वर्ष 2023 के दौरान देश के 167 सबसे धनी परिवारों की, मतलब 167 जो सबसे धनी परिवार हैं, अगर उनकी कुल संपदा पर 2% का सुपर टैक्स लगा दिया जाता। सुपर टैक्स अर्थात उच्च आय वालों पर लगने वाला एक टैक्स है। पाकिस्तान ने इसकी तैयारी कर लिया है कि सुपर टैक्स लगाएगा पाकिस्तान। तो भारत भी अगर 2% का सुपर टैक्स लगा दिया जाता है, जो उच्च आमदनी वाले लोग हैं या उच्च एक तरह से आमदनी करने वाली जो कंपनियां हैं, उन पर अगर टैक्स लगा दिया जाता तो इससे देश की कुल आय में 0.5% का इजाफा हो गया होता। ये बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है। तो अब आप समझ सकते हैं ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये असमानता को प्रदर्शित करने वाली रिपोर्ट है। इस असमानता की रिपोर्ट को प्रदर्शित करने के लिए मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल, एग्जाम एडुकेटर वाले टेलीग्राम चैनल में, जिसका नाम है आपका इंडियन इकोनॉमी अड्डा, उस पर मैं इस न्यूज को प्रेषित कर दूंगा, पीडीएफ को। आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम ठीक सुबह 7 बजे न्यूज के साथ में, और ये न्यूज होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा नहीं, फोकस्ड होकर पढ़ना है। जो आपके एग्जाम के लिए काम की न्यूज है उस पर ध्यान देना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।